नमस्कार दोस्तों, मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, तो आज अपन एक डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन वाले जो टॉपिक हैं वो 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो एक क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इस तरह के डेरिवेशन पूछे जाते हैं। अपने सिलेबस में छोटे द्वारक वाले ही दर्पण हैं, तो इसमें मैं अवतल दर्पण का एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर मान ली कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और ये प्रकाश किरण इस मान लिया इस एम बिंदु पर आपतित हो रही है और इसके साथ अपने को ये भी एज्यूम करना होगा कि ये एम बिंदु P के सन्निकट है। ठीक है, और तो आपको पता ही है ये परावर्तित होकर किधर जाएगी, ये हुआ इसके लिए अभिलंब, यानी इस गोले की त्रिज्या अभिलंब होती है। इस आपतन बिंदु पर अभिलंब है तो ये हुआ अभिलंब। अभिलंब खींचना है तो ऐसे त्रिज्या खींचनी पड़ेगी, है ना। इसका काल्पनिक गोला बनाओगे, उसकी त्रिज्या इसके लिए क्या होगी, अभिलंब। अब मान लो ये आई कोण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो ये कोण एक बार के लिए भले ही आर लिख दो, लेकिन ये परावर्तन के नियम से दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। इसके लिए मैं नाम दे दिया इसका ए एम एफ पी और सी। ये एम और पी दोनों बिंदु सन्निकट हैं, इसलिए ये जो वक्र पृष्ठ है इसको आप एक सीधी रेखा मान सकते हो, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर मान सकते हो ये। ठीक है, तो अब इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि परावर्तन के नियम से कोण AC बराबर है कोण CMF के, है ना। यहाँ परावर्तन की घटना हुई है तो ये कोण I है, तो ये कोण भी क्या होगा फिर I, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो बराबर है कोण CMF के। देखो कोण CMF। ठीक, एक बात और बता सकते हो आप, इस कोण के बराबर होगा ये C कोण। क्यों, एकांतर कोण है। देखो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण ऐसे बनने वाले कोण, जैसे मैंने ये रेखा खींची दो समांतर, उनका एक तिर्यक रेखा काटी, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इसको आप आगे बढ़ाओ, ये दोनों क्या हो गए, समांतर, तो इसमें ये कोण और ये कोण क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे, यानी ये कोण आपस में बराबर हो गए तो मैं आई मान लो, ये कोण भी आई और ये कोण भी आई, इसमें बराबर लिख दिया मैंने कोण आई। इसी प्रकार ये सी कोण भी क्या हो जाएगा, फिर कोण आई हो जाएगा, है ना। तो कोण AC बराबर है कोण FCM के, कोण FCM, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज MCF में ये त्रिभुज आपको कैसा दिख रहा है, समद्विबाहु। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि कोण ये आई है, परावर्तन के नियम से दिया है, ये तो ये भी आई, या ये आर है तो ये भी आर, है ना। ये कोण भी बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और उसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। वो भुजा इस प्रकार बराबर होंगी
कि इस कोण के सामने, ये दोनों कोण बराबर है ना, तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। यानी इस कोण के सामने वाली भुजा एम एफ बराबर है किसके, इस कोण के सामने वाली भुजा सी एफ के। तो त्रिभुज सी एम एफ में भुजा इसके सामने वाले सी एफ बराबर है किसके, एम एफ के। तो एम एफ है ना। अब ये छोटे द्वारक का दर्पण होने की वजह से हम क्या मानेंगे कि एम और पी एकदम पास पास हैं। ये आपको समझाने के लिए ऐसे दूर बना रखा है, वैसे जस्ट एकदम पास पास हैं। तो छोटे द्वारक छोटे द्वारक या छोटे वक्रपृष्ठ भी लिख सकते हो। छोटे द्वार के लिए छोटे द्वारक का दर्पण होने के कारण बिंदु एम पी के सन्निकट है। बिंदु एम सी के सन्निकट है। या नजदीक है, ये अशुद्ध हो सकता है, देख लेना। ठीक है, बिंदु एम पी के पी के सन्निकट। अब ये एम पी के नज़दीक है तो आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, एफ पी बराबर होगी किसके, एफ एम के, है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इस कारण से भुजा एम एफ बराबर है किसके, एफ पी। ठीक है, और यहाँ पे एफ पी है क्या, एफ पी क्या है, फोकस दूरी है ना। ठीक है, ये क्या है, फोकस दूरी। और पी सी क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या। मैं इसको आर से लिख देता हूँ, ये है वक्रता त्रिज्या। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यदि ये बिंदु निकट होने की वजह से ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो फिर ये भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। अतः भुजा सी एफ भी बराबर होगी किसके, एफ पी के। इसलिए एम एफ बराबर है एफ पी बराबर है सी, है ना। ये सब बराबर हो गई, यानी एम एफ ये बराबर है एफ पी के, और जब ये दोनों बराबर हैं तो सी एफ भी बराबर हो गई इनके। तो अब क्या लिख सकते हो, सी एफ को क्या लिख सकते हो, आर, और इन दोनों को क्या लिख सकते हो, 2f। तो सी एफ को मैंने आर लिख दिया, इन दोनों को 2f लिख दिया। तो एक बार के लिए आप एफ पी लिख दो एम एफ की जगह, तो ये
2FP हो जाएगा। 2FP बराबर क्या आ गया? CF। और CF किसको कहते हैं? त्रिज्या को। तो FP क्या है? फोकस दूरी बराबर R त्रिज्या। यानी यदि आप फोकस दूरी को 2 से गुणा करोगे तब जाके वो त्रिज्या के बराबर आएगी। तो ये संबंध आ गया आपके पास F बराबर R/2। F बराबर R/2। ठीक है। हाँ, तो अब अपन एक और डेरिवेशन देखते हैं, दर्पण सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र तो आपको ध्यान में भी होगा, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V होती है ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, U होती है ध्रुव से बिंब दूरी, F होती है फोकस दूरी। ठीक है। अपने एग्जाम्पल अवतल दर्पण का ही ले रहे हैं। इस डेरिवेशन को आप उत्तल दर्पण पे ही भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। यानी ये फॉर्मूला आप अवतल दर्पण से फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन वो उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें। मान लो आपने माना कि अवतल दर्पण के सामने एक बिंब C से परे रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच बनेगा। वो इस प्रकार है, देखो। एक आपने मानी, कल आपने देखा भी था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ठीक से खींचता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु से। ठीक है। दूसरी आप मान सकते हो तिर्यक किरण। तिर्यक किरण ये इस बिंदु पर आपतित होती है। फोकसीय किरण भी मान लो, फोकसीय किरण जो फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनाना, और एक तिर्यक किरण जो इस पे तिरछी आपतित होती है, वो उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी, वो भी यहीं कटेगी। प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ, है ना। ये ऐसे रखा है तो उल्टा बनेगा, A डैश नीचे B डैश। इसको वो बिंदु मान लिया मैंने M, और ये P। ये भी छोटे द्वारक वाला दर्पण है, तो ये MP जो कर्व दिख रहा है आपको डायरेक्ट सीधा मान लें। और ये जितने कोण पे आपतित हो रही है, मान लो थीटा पे, तो थीटा पे ही परावर्तित हो रही है ना। अब इसमें दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए आप एक बार 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करोगे, और फिर दोबारा 2 त्रिभुजों को परस्पर समरूप सिद्ध करोगे, फिर उनकी दोनों की तुलना करोगे, और उससे फिर सूत्र का निर्माण होगा। तो आप पहले देखो, त्रिभुज आपको अजीब सा लग रहा होगा कि कई त्रिभुज बन सकते हैं इसमें, लेकिन आपको त्रिभुज उन्हीं को पकड़ना है जो आपको U, V और F के संबंध बता सकते हो आगे चलकर, है ना। तो देखो, यहाँ ये प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी होती है V, और ये आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, तो ये नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, है ना। और इसकी दूरी हो, बिंब की दूरी को कहते हैं U। ये भी आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, तो इसकी दूरी भी नेगेटिव मानोगे। और अवतल दर्पण है, ये भी आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में फोकस दूरी माप रहे हो, तो ये F भी क्या होगा? ये भी F भी होगा, नेगेटिव होगा, है ना। ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये है वक्रता त्रिज्या, ये भी नेगेटिव होगी, और ये भी माइनस में होगा, ठीक। अब इसमें देखो आप, एक त्रिभुज ये कौन सा? MPF, ये वाला त्रिभुज MPF, ये वाला त्रिभुज। और इसके समरूप त्रिभुज कौन सा हो सकता है? ये होगा A डैश B डैश F, है ना। तो त्रिभुज डेरिवेशन में करेंगे, त्रिभुज MPF को
त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश के सापेक्ष के साथ समरूप सिद्ध करने के साथ समरूप सिद्ध करने सिद्ध करो पहले। समरूप का मतलब उसके या तो उसके तीनों कोण बराबर होने चाहिए, तो संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे फिर बराबर होंगे। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से कोण बराबर हो सकते हैं, तो ये है 90। देखो ये आप इसको नज़दीक होगा और नज़दीक होने से इसका वक्रपष्ट भी कर्व भी कम हो जाएगा, तो ये 90 है। तो कोण एम पी एफ, कोण एम पी एफ बराबर है किसके, कोण पी ए डैश बी के, नहीं ये वाला त्रिभुज है ना, तो एफ ए डैश बी के, कोण एफ ए डैश बी डैश कितने हैं 90 डिग्री, याद लिख दो समकोण। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश भी बराबर होगा किसके, कोण एम एफ पी के, कोण एम एफ पी, क्यों, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए, ठीक। अब दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है ना, टोटल 180 होता है, तो दो बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा ना। ये 2 नंबर बात, तीसरा स्वतः बराबर हो गया, तो सिद्ध होता है कि ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है। आता है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अब क्या होगा, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत का मतलब आप जानते हो, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है। तो आप लिखो, पहले इस त्रिभुज की भुजा ऊपर रख रहे हो तो दोनों अनुपातों में इसकी रखनी है। जैसे मैंने छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात को लिख दिया ए डैश बी डैश बट्टा इसके संगत कौन सी है, ये एम पी, तो एम पी बराबर है किसके, दूसरी संगत भुजा के अनुपात के। तो ए डैश एफ, ऊपर छोटी भुजा का रखा तो यहाँ पे छोटी का लिखना, कभी यहाँ बड़ा का लिख दो और इधर छोटे का लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगी। ए डैश एफ इसके संगत कौन सी है, पी एफ, पी एफ, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुजों को अपन समरूप सिद्ध करेंगे, और मैं इस समीकरण को रखता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ, आप उतार लो इसमें। तो इसमें कुछ क्या सुधार कर सकते हैं, ये एम पी एक सीधी रेखा है, तो ये एम पी बराबर है किसके, ए बी के। तो मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश बटा एम पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर है किसके, ए डैश एफ के, ए डैश एफ बटा पी एफ। इसको दे दो नाम समीकरण, इसको मिटा दो बोले। अब इसी प्रकार दो त्रिभुजों को और समरूप सिद्ध करेंगे। कौन कौन सी त्रिभुज हो सकती हैं, ए बी पी, कौन सी, दोबारा देखो, ए बी और पी
और दूसरी ए डैश बी डैश पी, ए बी पी यानी ये वाले त्रिभुज, और एक ए डैश बी डैश पी। तो त्रिभुज, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी को समरूप सिद्ध करने पर, इसको समरूप सिद्ध कैसे करोगे देखो, लिख लेना आगे। समरूप सिद्ध करने पर इसमें भी एक कोण, ये कोण 90 डिग्री है और इधर ये कोण 90 डिग्री है, तो कोण ए, आप पूरा लिखना, बस छोटा लिख रहा हूँ, कोण ए डैश के क्या है, बराबर है। 1 नंबर बात ये हो गई। 2 नंबर बात, कोण यहाँ पर पी, तो इसको पूरा लिखते हैं, दोनों के लिए पी बन रहा ना, तो कोण बी पी, कोण बी पी और ए बराबर है किसके, कोण ए डैश पी बी डैश के, कोण ए डैश पी बी डैश के। क्यों, किस लिए, परावर्तन के लिए। अब तीसरा कोण भी स्वतः बराबर होगा। अब इसी प्रकार संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर भी छोटे त्रिभुज का अनुपात ऊपर रख लो, तो ए डैश बी डैश बट्टा, अब इसके संगत कौन सी भुजा, ये है, तो ए बी बराबर है किसके, अब छोटी का ऊपर रखा ना, तो छोटी ए डैश पी, ए डैश पी बट्टा ए डैश पी बट्टा ए पी, ए पी। अब इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर इनके दोनों के LHS बराबर हैं, तो स्वतः ही RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि LHS ए डैश बी डैश बट्टा ए बी है, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश बट्टा ए बी है, तो आपके इनके RHS बराबर कर दो, तो दोनों समीकरणों की लिखना है, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो ए डैश एफ बट्टा पी एफ, ए डैश एफ बट्टा पी एफ बराबर है ए डैश पी बट्टा ए पी। भाई इसके RHS के बराबर इसका RHS रख सकते हैं ना, है ना, ठीक है, ये लिख लिया। तो यहाँ तक लिखो, मैं मिटाता हूँ फिर। अब आगे देखें, अब देखो ए डैश एफ, अब ए डैश एफ अपने पास है नहीं, बाकी का अपने को पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी v है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी -u है, ये -u, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी -r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी -f। तो कोई ऐसा तरीका लगाओ कि इसको अपन अपने गिवन में लिख सके। तो आप ए डैश एफ को क्या लिख सकते हो, ए डैश एफ को आप लिख सकते हो ए डैश पी माइनस एफ पी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए डैश पी आपके पास है क्या, -v, और एफ पी भी आपके पास क्या है, -f, यानी फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी। तो लिखो, तो ए डैश एफ की जगह क्या लिख दूं मैं, ए डैश पी, यानी ए डैश पी में से ये घटा दो तो ये बच जाएगी -एफ पी बट्टा क्या, पी एफ बराबर क्या ये है, क्या देख लो पहले, ए डैश पी है ही, ए पी भी है, तो इसको ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो, ए डैश पी बट्टा ए पी। अब वैल्यू रख दो, ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, -v, चिन्ह के साथ रखना है, कार्य चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी ना कल, चिन्ह के साथ लिखो -v, ठीक, माइनस एफ पी, ये इसको क्या लिखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
ये फॉर्मूले का माइनस और कार्तीय चिन्ह प्रति से माइनस, तो हो गया एफ। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, बट्टा पी एफ। पी एफ ये क्या होगी, माइनस एफ। ए डैश पी ये क्या होगी, माइनस वी बट्टा एपी। एपी क्या होगा, माइनस यू। ठीक, अब इसको थोड़ा तरीके से लिखो तो ये लिख सकते हो एफ माइनस वी बट्टा माइनस एफ बराबर वी बट्टा यू। अब क्या किया जाए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इधर वज्र गुणा करवाया, ये क्या आ जाएगा, यू एफ, इससे करवाओ पहले, यू का एफ से करवाया यू एफ, यू का माइनस वी से कराया तो माइनस वी यू बराबर, अब इसका करवाओ माइनस वी एफ। ठीक, अब इसके अंदर u माइनस वी यू वी एफ का भाग दे दो पूरी इक्वेशन में, पूरी समीकरण में, इक्वेशन में माइनस यू वी एफ का भाग देने। तो क्या हो जाएगा, यू एफ बट्टा माइनस यू वी एफ बराबर माइनस वी बट्टा यू बट्टा माइनस यू वी एफ बराबर नहीं, यहाँ माइनस आएगा, माइनस यहाँ आएगा बराबर माइनस वी एफ बट्टा माइनस यू वी एफ। एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, या एफ से एफ कैंसिल और वी से वी कैंसिल। तो देखो अब क्या बचा है, इधर लिख दूं, उतार लिए, यह क्या बचा, माइनस एक बट्टा वी, और तो कट गया, माइनस एक बट्टा एफ बराबर वी बचा ना, वी कट गया, एक यू बचा, देखो एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बराबर एक बट्टा यू। अब इनको पॉजिटिव बनाने के लिए पक्षांतरण कर लो, है ना, कहाँ गड़बड़ हो गई, हाँ ये माइनस यहाँ लग गया ना, ये देखो यहाँ गड़बड़ कर दी, तो ये माइनस कटेगा नहीं, या तो यहाँ माइनस रखो, तो ये देखो दोबारा देखो, यू एफ बट्टा माइनस यू वी एफ, यहाँ माइनस ऊपर मान लो चाहे नीचे बराबर मान लो, इसमें भी माइनस यू वी एफ का, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मैंने दो बार माइनस लिख दिया था, ये कट गया, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अरे भाई ये माइनस यहाँ है, चलो यहाँ पढ़ा लेने दो, ये माइनस इससे भी कट जाएगा भाई, को 2/3 है, यहाँ माइनस लगाओ, ये बराबर होती है माइनस 2/3, यहाँ लगाओ तो बराबर होती है 2/-3, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब पक्षांतरण कर लो, तो इसको इधर ले आओ, तो 1/f बराबर इधर जाके प्लस का 1/v प्लस 1/u। तो आप जिस रूप में याद रखना चाहते हो रख लो, चाहे ऐसे रख लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/n। इसको कहते हैं दर्पण समीकरण।
ये संबंध बताता है किसमें, ध्रुव से या दर्पण से बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध। ठीक है, उतारो। हाँ, ये दर्पण समीकरण क्या काम आएगी, आगे अपन न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे इसको। जो आपको 2 गिवन होंगे, तीसरी निकालनी होगी। मान लो फोकस दूरी दे दी, बिंब दूरी दे दी, तो प्रतिबिंब दूरी निकालनी पड़ेगी। तो इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो ध्यान से सुने, क्या गलती करते हैं। एक तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान नहीं रखते दूरी के, यानी माइनस लगाना भूल जाते हैं, है ना। और एक दूसरी बात, सेंटीमीटर मीटर यानी मात्रक का ध्यान नहीं देते। कई बार क्या बिंब दूरी मीटर में दे दी जाए, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दी जाए, तो वो ऐसी कैसी रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनको एक मात्रक में चेंज करना है। चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो इस पर अपन कल न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये यहाँ तक का एक बार आप बिना देखे कॉपी में करके देखना। ये 12वीं क्लास में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। ये भी जरूरी है। इसके कारण अपन ये बता सकते हैं कि बिंब से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है, या जो प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दी जाए तो ये पता कर सकते हैं कि इससे बिंब कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है ना। तो आवर्धनता कहते हैं किसी दर्पण, आगे लेंस में भी होता है, किसी दर्पण या लेंस द्वारा बिंब बनने वाले प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन करना, बड़ा करना। ये गुना बताता है, कितना गुना बड़ा, कितना गुना छोटा। तो आप देखो इसका संबंध इसी त्रिभुज से देखो, ए बी पी में आपने क्या किया था, ये ए बी पी समरूप सिद्ध की थी ए डैश बी डैश पी के। तो आपके पास एक अनुपात आया था कि ए डैश बी डैश बट्टा, यानी ये बट्टा ये भुजा ए बी बराबर क्या आया था, बराबर ये आया कि इसके संगत भुजा कौन सी है, ए पी, यानी ए पी। ऊपर बड़ी वाली का ले, छोटी वाली का ले रहा तो ऊपर छोटी वाली लो, ए डैश पी, ए डैश पी बट्टा ए पी, ए पी। अब ये ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और जो मुख्य इसके नीचे है, विपरीत दिशा में है, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से इसको क्या रखोगे, ऋणात्मक रखोगे। तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया, माइनस मैंने एच डैश मान लिया। और ए बी क्या है, बिंब की ऊंचाई है, जो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ऊपर क्या माना था आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, तो प्लस, इसकी ऊंचाई को मैंने एच मान लिया। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है, माइनस वी। तो ए डैश पी माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो। तो ए डैश पी हो गया माइनस वी, और क्या बचा फिर, ए पी बचा ना, तो ए पी क्या हो गया, माइनस यू। ये सब इसमें रखोगे तो क्या होगा, ए डैश बी डैश मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ए डैश बी डैश की जगह क्या रख दूँ, हाँ माइनस एच डैश, और ए पी की जगह एच बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश पी क्या है, माइनस वी, तो माइनस वी, और ए पी क्या है, माइनस यू। ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये क्या है, अनुपात, दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धनता m, यानी तो m बराबर आ गया आपके पास, इस माइनस को इधर ले जाओगे तो h डैश बट्टा h बराबर माइनस v बट्टा u। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल बनेंगे। यानी आवर्धनता आपने संबंध निकाल लिया, ऊंचाइयों का अनुपात माइनस वी बट्टा यू के बराबर होगा, यानी बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के अनुपातों में ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कर लिया। इससे अपन कल की क्लास में इससे होने वाले अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।